आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पैसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। इसके लिए हमने आपके सामने ओपन कर लिया है 46,700 की कॉल का चार्ट। 46,700 की कॉल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पॉइंट्स की बातें ना करके कॉल के प्राइस की बात करते हैं, पुट के प्राइस की बात करते हैं। तो अगर आप इस प्राइस को ध्यान से देखिए तो देखिए इसमें क्या हुआ था। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो आप देखेंगे कि प्राइस सीधे गिरना शुरू किया, गिरते 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 इसने एक हैमर का फॉर्मेशन किया। और ये जो हैमर का फॉर्मेशन हुआ था, इस हैमर के फॉर्मेशन पे इसके दो पॉइंट निकल के आते हैं, एक इसका लो और एक इसका हाई। हाई का नाम हमने ए दे दिया है और लो का नाम हमने बी दे दिया है। दिखाई दे रहा है सबको? अब ध्यान से समझिएगा, दो कंडीशन है हैमर बनने पे। कुछ लोग होते हैं जो ए पे ट्रेड लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बी के कंफर्मेशन का वेट करते हैं फिर ट्रेड लेते हैं। बी बिहेव करता है एज अ सपोर्ट। बी का जो पॉइंट है वो सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, इसका लोवेस्ट पॉइंट, और यही सपोर्ट हमारा बन जाता है एस एल विच इज नोन एज स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ए कैटेगरी की बात करते हैं। ए कैटेगरी के वे लोग जिन्होंने ए पे ट्रेड ले ली हैमर के बनने के अगली कैंडल पे। तो जैसे ही इन्होंने ए पे ट्रेड ली, ग्रीन कैंडल बनी, अभी वो खुश थे क्योंकि वो प्रॉफिट में चल रहे थे। फिर उनकी खुशी कुछ देर बाद धुंधली होने लगी। स्टॉप लॉस उनका भी बी ही होगा और फाइनली आके स्टॉप लॉस उनका हिट हो गया। और जैसे ही बी पे यहाँ प्राइस नीचे गया होगा एक स्पाइक में, उनका स्टॉप लॉस अब हिट हो चुका होगा और वो एग्जिट कर चुके होंगे ट्रेड। लेकिन जिन लोगों ने बी पर ट्रेड ली होगी तो बी पर ट्रेड लेंगे कब, सवाल ये उठता है। तो बी वाले जब ट्रेड लेंगे तो उस कंडीशन में मार्केट यहाँ रिट्रेस हुआ, ऊपर नीचे घूमा और फिर ये वाली कैंडल बन चुकी है। इस कैंडल के बनने के बाद इसकी क्लोजिंग पर ट्रेड ली गई होगी या तो ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ली गई होगी। तो अगर किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड ली, क्योंकि हैमर को वो एज अ सपोर्ट देख रहा था पहले से, तो उसका स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल का लो। अब स्टॉप लॉस बदल के ये स्टॉप लॉस हो गया है विच इज बिकम्स 140। ठीक है, ये इसका स्टॉप लॉस हो गया है और उसने ट्रेड इस पॉइंट पे कहीं ली है, बी पॉइंट पे। ये बात समझ में आती है? तो उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस 140 को टच नहीं किया है और उसका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है और वो कह सकते हैं ट्रेड में बना हुआ है। फिर यहाँ से मार्केट भागना शुरू किया, भागते 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 एक बढ़िया सी कैंडल दिया। उसके बाद सेकंड कैंडल उस सेम हाइट की आई, फिर थर्ड कैंडल सेम हाइट की आई। मतलब ये बात पता चलने लगी कि इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस बैठ गया है, तो इस पॉइंट पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो इस पॉइंट के आसपास हम एग्जिट करते हैं। मतलब एग्जिट जो पोजीशन हुई वो 190 से लेकर 200 के बीच में लोगों ने एग्जिट किया, जिसने इस बी पॉइंट पर ट्रेड ली। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग उसको 40 पॉइंट्स का फ़ायदा हुआ, और अगर एक लॉट भी था तो इट बिकम्स 600 रुपीज़। ये बहुत होते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ हमारा बना हुआ था कितने पॉइंट्स का? स्टॉप लॉस लगभग 10 पॉइंट्स का था, तो 10 इंटू 15 बोले तो इट बिकम्स 10 इंटू 15 कितना होता है? 150, और 1:4 का था। मतलब रिस्क हमारा 1 था, प्रॉफिट हमारा 4 का था। अच्छा प्रॉफिट हुआ। एक और आपको दिखाता हूँ इसी तरह से मैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड में हमें हैमर नहीं देखना होता है। क्यों? क्योंकि हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। तो यहाँ पे हम इस हैमर की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अप ट्रेंड में बन रहा है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब मार्केट वापस घूमने लगा तो यहाँ एक हैमर बना। इस हैमर की बातचीत करते हैं चलिए। अब इस हैमर का अपर ए हो गया, लोअर बी हो गया, और बी को ही बोलेंगे क्या? एस एल। ए पे ट्रेड लेने वाले ए कुछ लोग होंगे और बी पे ट्रेड लेने वाले कुछ लोग होंगे। ए पे जो ट्रेड लिया उनको भी प्रॉफिट बन चुका है, उसमें से कुछ एग्जिट भी कर चुके होंगे। लेकिन जिन्होंने बी पे ट्रेड ली होगी वो बी पे ट्रेड लेंगे कहाँ पे? इन पॉइंट्स के आसपास में। और अगर किसी बंदे ने बी पर ट्रेड ली होगी तो उसका एस एल यहाँ पे लगभग यहीं कहीं होगा, और जैसे ये कैंडल आएगी उसका एस एल हिट हो जाएगा। मतलब 5 से 10 पॉइंट के एस एल में वो एग्जिट कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एस एल कितना छोटा है, ये इंपॉर्टेंट है कि एस एल आपका किस जगह पे लगा है। वो 2 ही पॉइंट का हो तब भी वो जिंदा रहता है अगर वो सही एस एल है तो इस केस में एस एल हिट हो गया, कोई बात नहीं, एग्जिट द ट्रेड। हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा। आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ पे खेल रहे हैं। आप संत महात्मा नहीं कि आप भविष्यवाणी कर देंगे मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स लगाइए। टेक्निकल्स का मतलब है कि आप पूरा का पूरा पॉसिबिलिटीज़ खुद सोच के कर रहे हैं। प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, लॉस हुआ तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, हम स्टॉप लॉस हिट कर दिए, हम बाहर निकल गए। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम फिर से देखे, वेट किए, फिर यहाँ एक हैमर बना। इस हैमर का फिर से हमने वही गेम लगाया और 2 पोजीशन। तो ए पे जिन्होंने ट्रेड ली उनका तो प्रॉफिट यहाँ कहीं बन गया, बी पर जिन्होंने ट्रेड ली तो बी की ट्रेड यहाँ कहीं आई। तो देखा जाए कुछ समय के लिए वो भी प्रॉफिट में थे, लेकिन फाइनली उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो फिर से आउट हो गए गेम से। ठीक है, कोई बात नहीं। देखा जाए तो ए पे ट्रेड लेने वाले भी प्रॉफिट में आ चुके थे, बी वाले भी प्रॉफिट में आ गए थे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस अगर ज़्यादा हैं तो उस केस में आपको लॉसेस खाने की भी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ठीक है,
ए और बी दोनों ही साथ चलेंगे? एक और देखते हैं, क्या हमें और पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी? फाइनली ये डाउन ट्रेंड चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और एक हैमर यहाँ पे बना। इसको देखते हैं, ये क्या है? अब यहाँ पे ए और बी को अगर हम ध्यान से समझें तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो एक पॉइंट निकल के आता है अपर पॉइंट ए और लोअर पॉइंट बी। तो अपर और लोअर आखिरी के समय अपर पॉइंट 20 का है, लोअर लगभग 15 का है, दोनों के बीच का गैप 5 पॉइंट्स का है। तो यहाँ पे आप 0 to 0 ट्रेड वगैरह जो होती हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपको यह हैमर दिखाई देता है आखिरी के 3 बजे से लेके 3:15 के बीच की बात कर रहा हूँ, कभी कभी तो 3:16 पे ये गेम होता है, तो उस बीच में आप देखोगे ध्यान से, तो जैसे ही हैमर का फॉर्मेशन हुआ ए या बी पे आपने एंट्री की। हालांकि जो बी वाले हैं उनका तो पत्ता यहाँ कट गया क्योंकि मौका ही नहीं लगेगा। तो इस जगह पे इस टाइम फ्रेम पे जाके बी के चांस हमें नहीं वेट करना चाहिए, हमें ए पे एंट्री लेनी चाहिए। बी का स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, नुकसान होगा कितने का? 75 रुपये का, प्लस ब्रोकरेज अगर ले लें तो 125 का। मार्केट में बैठे हैं तो इतना लॉस खाने के लिए हैं, आप तैयार रहिए। लेकिन उसके बाद अगर किसी बंदे ने ए पे एंट्री ली और उसने स्टॉप लॉस यहाँ रखा, 5 तो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन जो ट्रेड मिली भाई साहब, क्या ट्रेड थी! 20 रुपये से सीधा 86 रुपीज़ पे लगभग कितने पॉइंट्स मिले? 66 पॉइंट मिले और लगभग 600 रुपीज़ फिर से बन गए पर लॉट। आपको भी पता है, हमें भी पता है इस समय कितने लॉट्स का गेम खेलते हैं हम लोग। सोच लीजिए क्या पैसा बनेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर आप सही तरीके से टेक्निकल्स यूज़ करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पैसा बनेगा। बस स्टॉप लॉस आप लगा के ट्रेड कीजिए, होप में मत बैठिए कभी भी। स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्रिकेट खेलते हैं ना, आउट हो गए तो फिर दोबारा मौका देखिए। लड़ाई झगड़ा करके तो वहाँ बैठेंगे नहीं। तो इसी तरह से जैसे मार्केट में भी आप होप लगा के मत बैठिए, अपनी ट्रेड सही कीजिए। जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए गेम से बाहर हो जाइए, फिर से बनने का वेट कीजिए, सेटअप का वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।